तो प्रेशर रेगुलेटर्स का फंक्शन होप सो आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली ये प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं कि प्रेशर रेगुलेटर गेजेस यूजिंग अ बोर्डन मूवमेंट। अब ये क्या चीज़ होती है? अब ये बेसिकली आपके पास है प्रेशर गेज ही, लेकिन ये क्या है, ये आपके पास यहाँ पे जो गेज यूज़ होगी वो आपके पास बोर्डन ट्यूब गेज यूज़ होगी। तो बोर्डन ट्यूब गेज देख लेते हैं कैसे वर्क करती है। गैस entering the gauge fills a Bourdon tube as pressure in the semicircular and increases, it causes the end of the tube to move up outward। अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, इसने वर्किंग दिखाई हुई है। अब ये जहाँ से आपकी ये स्टार्ट हो रही है येलो वाली लाइन, तो इसके नीचे से आपके पास क्या होता है, प्रेशर आता है। अब ये प्रेशर जैसे ही इस पर पड़ता है तो ये येलो वाली लाइन जो है ये आपके पास एक्सपेंड होने की कोशिश करती है। एक्सपेंड का क्या मतलब है कि वो बेसिकली यहाँ से स्ट्रेट होने की कोशिश करती है। जब स्ट्रेट होने की कोशिश करती है तो ये आगे आपके पास रैक एंड पिनियन का फिनोमेना है। तो जितना इस पे स्ट्रेस आता है उतना स्ट्रेस ये आगे गेज पे डालती है, और ये गेज आपके पास रोटेट होके ये आपके पास रीडिंग यहाँ पे शो करवा देती है। दिस मूवमेंट इज ट्रांसमिटेड to a curved rack which engages a pinion gear on the pointer shaft, ultimately showing pressure। अब वही बात है कि ये जो नीचे से आपका प्रेशर आ रहा होता है ये क्या करता है, ये बेसिकली ये इस पॉइंटर पे इंडिकेट एक्ट करता है, और ये पॉइंटर क्या करता है, जितना प्रेशर होता है उतना आपके पास ये गेज ऊपर यहाँ पे मूवमेंट करता है, ऊपर आपकी रीडिंग स्केल पे ये मूव करता है और प्रेशर को इंडिकेट करता है। अब हमारे पास आ जाते हैं रेगुलेटर हॉजेज। ये क्या चीज़ें हैं? हॉजेज आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम रबर। अब वो कहते हैं हॉजेज को क्या करते हैं हम, हॉजेज को हम जो फैब्रिकेट करते हैं वो हम रबर से करते हैं। ये रबर के पाइप होते हैं बेसिकली, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये इसने दिखाए हुए हैं। ये आपके पास ऑक्सीजन के हॉजेज हैं, और नीचे आपके पास क्या है, ये आपके पास एसिटाइलिन के हॉजेज हैं। ऑक्सीजन हॉजेज आर ग्रीन इन कलर एंड राइट हैंड थ्रेड। अब ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो थ्रेड की टाइप होती है वो आपके पास क्या होती है, वो राइट हैंड थ्रेड होता है। एसिटाइलिन हॉजेज आर रेड इन कलर विथ लेफ्ट हैंड थ्रेड। अब वो कहता है जो एसिटाइलिन के होते हैं उनका कलर रेड होता है, और उनके ऊपर जो थ्रेड यूज़ करते हैं वो आप लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं। Left hand thread can be identified by a groove in the body of the nut, and it may have ACAT stamped on it। अब उसने एक स्पेसिफिक आपको उसकी आप जैसे कह सकते हैं कि एक निशानी टाइप बताई है, एक इंडिकेशन बताई है कि ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड थ्रेड होते हैं ये हम किससे इंडिकेट करते हैं, इसके ऊपर एक ख़ास किस्म की स्टैम्प्ड होती हैं जिसको उसने ACET का एक नाम दे दिया आपके पास। आगे आपके पास आते हैं हमारे पास चेक वॉल्व एंड फ्लैश बैक अरेस्टर्स। अब फ्लैश बैक अरेस्टर्स की मैंने आपको सबसे पहले वर्किंग बताई थी। अब फ्लैश बैक अरेस्टर्स किस तरह काम करते हैं? फ्लैश बैक अरेस्टर बेसिकली जो आपका मैंने आपको बताया कि सम टाइम वर्किंग के दौरान आपकी चिंगारी जो आपके फिल आपके रेगुलेटर से जो आपका आगे नोज़ल है वहाँ से जो निकलती है वो आपकी बेसिकली पीछे पाइप में मूव करती है। जब वो पाइप में मूव करती है तो मूव करते करते वो आपके पास सिलेंडर के हेड तक पहुंच जाती है जहां पे आपके पास प्रेशर रेगुलेटर लगे होते हैं। अब अल्लाह ना करे ये गिरारी आप सॉरी ये चिंगारी आपकी अगर पहुंच जाती है सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर के अंदर जाकर ये क्या करेगी, ये वहाँ पे एक्सप्लोजन का कॉज करती है। तो उस एक्सप्लोजन या को रोकने के लिए, उस चिंगारी को पकड़ने के लिए आपके फ्लैश बैक अरेस्टर लगे होते हैं। अब ये अरेस्टर क्या करते हैं, ये जाके उसको पकड़ते हैं। मीन कि जब उस फ्लैश बैक अरेस्टर तक ये पहुंचती है चिंगारी तो उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसको वहाँ पे वैनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ताकि ये मज़ीद आपके पास एक्सप्लोजन का काज ना करे। कम्बिनेशन इट मीन चेक एंड फ्लैश बैक वॉल्स कैन बी प्लेस्ड एट द टॉर्च और द रेगुलेटर।
ये इसने बता दिया आपको कि वो जो आपके पास फ्लैशबैक वाल्व होते हैं वो हम रेगुलेटर के साथ लगे होते हैं। अब आते हैं हमारे पास एसिटाइलिन गैस के बारे में। ये सारा कुछ आपने देख लिया ऑक्सीजन गैस के बारे में। Virtually all the acetylene distributed for welding and cutting use is created by allowing calcium carbide, a man-made product, to react with water. वो कहते हैं कि हम लोग एसिटाइलिन गैस को किस तरह बनाते हैं। कहते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड होती है हमारे पास, उसका हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ। तो कैल्शियम कार्बाइड जो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में आपके पास एसिटाइलिन गैस बनती है। तो वो एसिटाइलिन गैस फर्दर आपके पास सिलेंडर में आपकी वेल्डिंग के लिए यूज़ होती है। The nice thing about the calcium carbide method of producing acetylene is that it can be done on almost any scale desired. अब वो कहते हैं इसकी जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि आप किसी भी स्केल पे इसको यूज़ कर सकते हैं। Placed in tightly sealed cans, calcium carbide keeps infinitely, वो कहते हैं कि अगर हम इसको एयर टाइट केन्स में रख देते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर ईयर्स माइनर्स लैम्प्स प्रोड्यूस एसिटाइलिन बाय एडिंग वाटर अ ड्रॉप एट अ टाइम टू लम्प्स ऑफ कार्बाइड। अब वो ये कहते हैं कि सम टाइम माइंस के अंदर जो ये गैस हमारे पास बर्न की जाती है वहाँ पे क्या होते हैं, जो माइनर्स होते हैं जो अंदर माइंस के काम कर रहे होते हैं वो इस वाटर का एक एक ड्रॉप डालते जाते हैं और वो ड्रॉप आपका कार्बाइड के साथ रिएक्ट करके आपके पास लम्प्स देता है और आप इस तरह अपनी लाइट भी वहाँ पे जनरेट करते हैं। Before acetylene in the cylinder became available, is almost every community of appreciable size produced their own gas from calcium carbide. अब ये कहता है कि आप इसको सिलेंडर में यूज़ करने से पहले बहुत से लोग क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का खुद ही आप क्या करते हैं वो मतलब कि एट द इंस्टेंट उसको जनरेट कर रहे होते हैं। किस तरह कि कैल्शियम कार्बाइड उनके पास स्टोर पड़ा होता है और फिर वो साथ उसके ऊपर पानी का रिएक्शन देते जाते हैं और उस तरह आपकी एसिटाइलिन गैस बनती जाती है और साथ में वो आपके पास वेल्डिंग के लिए आसानी से यूज़ करते जाते हैं। एसिटाइलिन इज स्टोर्ड इन सिलेंडर स्पेशली डिज़ाइन फॉर दिस पर्पज़ ओनली। एसिटाइलिन ख़ास किस्म के सिलेंडर्स में स्टोर की जाती है जो कि सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। एसिटाइलिन इज एक्सट्रीमली अनस्टेबल इन इट्स प्योर फॉर्म एंड प्रेशर अबाव 15 psi। अब उसने एक उसकी सेफ जोन बता दी है कि अगर आपका प्रेशर जो है वो 15 psi से अबव जा रहा है तो आपकी एसिटाइलिन क्या है तब सेफ़ नहीं होगी। इसकी जो सेम लिमिट है वो आपके पास 15 पाउंड पर स्क्वायर इंच है। आगे कहते हैं एसीटोन इज आल्सो प्रेजेंट विद इन द सिलेंडर टू स्टेबलाइज द एसिटाइलिन। उसने एक ज़बरदस्त बात की है कि एसीटोन आपके पास सिलेंडर में मौजूद होता है जो कि आपके पास एसिटाइलिन गैस को सेफ बनाता है। एसिटाइलिन सिलेंडर्स should always be stored in the upright position to prevent the acetone from escaping। कहते हैं कि हमारे पास जो एसिटाइलिन है ये अपराइट पोजीशन पे हमारे पास क्या होती है, एसीटोन को एसिटाइलिन से सेपरेट रखती है। उसका अब आपके पास एडवांटेजेस क्या होगा कि आपके पास जो एसिटाइलिन है वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होगी जब तक वो रिएक्ट नहीं करती। जैसे ही उसने रिएक्ट करना है तो वो आपके पास डेंजरस हो जाती है। तो कहता है उनको हम लोग क्या करते हैं, एसीटोन से सेपरेट रखते हैं। सिलेंडर्स आर फिल्ड विद द वेरी पोरस सब्सटेंस मोनोलिथिक फिलर टू हेल्प प्रिवेंट द लार्ज पॉकेट्स ऑफ प्योर एसिटाइलिन फ्रॉम फॉर्मिंग। इसने एक स्टोरेज का तरीका आपको बता दिया। Cylinders have safety fuse plug in the top and bottom designed to melt at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब उसने एक ज़बरदस्त बात की है कि सेफ्टी के लिए सिलेंडर्स के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, फ्यूज़ प्लग होते हैं जिनके टॉप और बॉटम इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो 100 डिग्री पे जाके मेल्ट हो जाते हैं। अब एसिटाइलिन वॉल्व की ऑपरेशन उसने बताया हुआ है।
एसिटाइलिन सिलेंडर शट ऑफ वॉल्व शुड ओनली बी ओपन 1/4 to 1/12 1/2 टर्न। कहते हैं कि जो एसिटाइलिन का वॉल है वो आपने या तो 1/4 उसको ओपन करना है या आप उसको हाफ ओपन कर सकते हो। दिस विल अलाउ द सिलेंडर टू बी क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर। अब वो कहते हैं हम पूरा क्यों नहीं खोलते इसको, इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये जो एसिटाइलिन का सिलेंडर होता है ये हमारा बहुत तेज़ी से क्या होता है कि जब आपकी आग फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लैश बैक अरेस्टर वाला सीन बनता है आपके पास कि आपके पास जब फायर एक्सप्लोजन का कॉज करती है तो ये जो जितना ये कम ओपन हुआ होगा उतनी तेज़ी से ये बंद हो जाएगा और आपका सेफ जोन में रहेगा। सिलेंडर वॉल्व wrenches should be left in place on cylinder that do not have a hand wheel। अब वो कहते हैं हमारे पास कि सिलेंडर वॉल्व जो होता है हमारे पास उसके लिए ओपन करने के लिए रेंचेज हमारे पास होने चाहिए कि अगर आपका हैंड से नहीं ऑपरेट हो सकता तो रेंच आपके पास होना चाहिए क्योंकि एट द इंस्टेंट आप उसको क्लोज भी कर सको और एट द इंस्टेंट आप उसको ओपन भी कर सको। तो ये उसने बेसिकली बताया कि अगर आपका वॉल हैंड ऑपरेटेड नहीं होता तो आपको सेफ्टी के लिए रेंचेज साथ रखना ज़रूरी होगा। फिर वो कहते हैं हमारे पास कि ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन रेगुलेटर प्रेशर सेटिंग्स। रेगुलेटर प्रेशर में वेरी विद डिफरेंट टॉर्च स्टाइल्स एंड टिप साइज। अब वो जाहिर सी बात है वो कहता है कि आपके पास जो रेगुलेटर का प्रेशर होता है वो आपका डिपेंड करता है कि आपकी जो टॉर्च है जो आपका आगे फ्लेम बन रहा है वो किस तरह को। क्यों कि ये फ्लेम आपके पास बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, या आपके पास ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है या आपके पास कार्बोराइजिंग हो सकता है या इन दोनों का मिक्सचर हो सकता है, उसको हम न्यूट्रल कहते हैं। अब वो कहते हैं हमारे पास कि पाउंड पर स्क्वायर इंच इज समटाइम शोन एज पाउंड्स पर स्क्वायर इंच गेज, इसको हम PSIG भी कह सकते हैं। कॉमन गेज सेटिंग फॉर कटिंग। अब 1/4 इंच का आपने अगर मटेरियल कट करना है तो उसके लिए जो ऑक्सीजन का प्रेशर होगा वो उसने बता दिया आपको कि इस रेंज में रखेंगे 30 to 35 और एसिटाइलिन का जो प्रेशर होगा दैट विल बी 3 to 9, ये उसने बता दिया। सिमिलरली ये उसने 2 नेक्स्ट प्रेशर में इंडिकेट कर दिया आपके पास। अब वो कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने जो टॉर्च का डाटा दिया हुआ है उसके हिसाब से आप प्रेशर की सेटिंग करोगे। अब उसके हिसाब से किस तरह कि अगर आपने अपनी टॉर्च को ऑक्सीडाइजिंग बनाना है तो तब आप एक स्पेसिफिक प्रेशर की रेंजेस यूज़ करेंगे, अगर आपने उसको कार्बोराइजिंग बनाना है तो देन आप एक सेपरेट प्रेशर की क्या है रेंजेस यूज़ करेंगे। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास फ्लेम के हिसाब से इसकी सेटिंग किस तरह होती हैं। रेगुलेटर प्रेशर सेटिंग हम किस तरह करते हैं। अब वो कहता है द मैक्सिमम सेफ वर्किंग प्रेशर फॉर एसिटाइलिन इज़ 15 PSI। अब वो कहता है कि एसिटाइलिन के लिए जो आपके पास सबसे सेफ प्रेशर लिमिट है वो आपके पास 15 PSI है। ये प्रेशर का होगा तो आपका क्या होगा सेफ लिमिट में एसिटाइलिन रहेगी, मतलब सेफ बर्निंग के लिए आपका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो आपके पास 15 PSI होता है। अब वो कहते हैं हमारे पास टिपिकल टॉर्च की जो स्टाइल होते हैं ये उसने जनाब आपको दिखा दिए जो आपको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये कहते हैं कि अ स्मॉल वेल्डिंग टॉर्च विथ थ्रॉटल वॉल लोकेटेड एट द फ्रंट एंड ऑफ द हैंडल आइडियली सूटेड टू शीट मेटल वेल्डिंग कैन बी फिटेड विथ कटिंग। अब आपने ये ध्यान रखना है कि आपका जो मेटल का आपके पास क्या कह सकते हैं उसको कि वो कहता है कि ये आप देख सकते हैं जो मेटल का वॉल है ये उसने शुरू में दिखाया हुआ है आपको ये वाला। कहता है कि ये वाला जो हमारे पास थ्रॉटल वॉल होता है ये जब ओपन और हम क्लोज करते हैं तो इसी की मदद से हम अपने पीछे एसिटाइलिन की क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसमें भी ये बना हुआ है, ये इसमें भी बना हुआ है और इस तरह हर एक में यहाँ पे इस तरह देख सकते हैं आप। तो हर एक में आपके पास थ्रॉटल वॉल बना होता है जो कि आपके पास पीछे से एक क्वांटिटी एसिटाइलिन की ऑक्सीजन की को कंट्रोल कर रहा होता है। अब कहते हैं अ फुल साइज ऑक्सीजन कटिंग टॉर्च विच हैज़ ऑल वॉल लोकेटेड इन इट्स rear body, another style of cutting torch with oxygen wall located at the front end of the handle। वो यही कह रहा है कि कुछ का हमारे पास जो वॉल होता है वो आप देख सकते हैं वो फ्रंट पे लगाया है वैसे आगे करके लगाया है और कुछ का वॉल जो होता है वो हमारे पास बैक एंड पे लगा होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास कि आप जो यूज़ कर रहे हैं टॉर्च आपने किस तरह का अपना टॉर्च का स्टाइल रखना है, मतलब टॉर्च के स्टाइल पे ये डिपेंड करती है कि ये किस तरह का भी हो सकता है, वेदर ये आपका बैक एंड पे लगा होता है या आपका फ्रंट एंड पे लगा होता है।
अब हमारे पास टिपिकल जो स्टार्टअप प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? वेरीफाई दैट इक्विपमेंट विजुअली अपीयर सेफ। आपने देखना है कि जो आपका इक्विपमेंट है ओवरऑल वो सेफ जोन में रखा हुआ है, वो सेफ्टी की कंडीशंस को वेरीफाई कर रहे हैं। क्लीन टॉर्च ऑरिफाइस विद अ टिप क्लीनर। वो कहते हैं टिप क्लीनर से अपनी टॉर्च की ऑरिफाइस के जो आपका टॉर्च का होल है उसको क्लीन करें। अ स्मॉल वायर गेज फाइल सेट यूज टू क्लीन स्लैग एंड डर्ट फ्रॉम द टॉर्च। वो कहते हैं जो हमारे पास एक स्मॉल आप कह सकते हैं कि जो वायर गेज होती है उसकी मदद से आप उसकी सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि स्मॉल वायर जो होती है उसकी मदद से, चूँकि वो हार्ड होती है तो उसकी मदद से आप अंदर से जो उसके डर्ट वगैरह लगी होती है टॉर्च के वो आप रिमूव कर सकते हैं। क्रैक और ओपन सिलेंडर वॉल स्लाइटली अलाउइंग प्रेशर टू इंटर द रेगुलेटर्स। कहता है कि आपने सिलेंडर वॉल थोड़े से ओपन कर रहे हैं ताकि आपका रेगुलेटर्स के अंदर प्रेशर का फ्लो हो जाए। ओपनिंग द सिलेंडर वॉल क्विकली विल स्लैम द रेगुलेटर एंड विल कॉज फेलियर। कहते हैं कि अगर आपने उसको तेज़ी से ओपन कर दिया तो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर चूंकि तेज़ी से जब ओपन करोगे तो तेज़ी से प्रेशर एक हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली साइड पे आएगा, तो वो आपका फेलियर काज करेगा, मतलब आपके पास बर्निंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। नेवर स्टैंड डायरेक्टली इन द पाथ ऑफ अ रेगुलेटर व्हेन ओपनिंग द सिलेंडर। कहते हैं कि आप रेगुलेटर के बिल्कुल सामने नहीं खड़े हो सकते जब आपने रेगुलेटर को ओपन करना है। चेक फॉर लीक्स यूजिंग बाय लिसनिंग फॉर हिसिंग और बाय यूजिंग अ सोपी बबल सोल्यूशन। कहता है लीकेज के लिए आपने क्या करना है, जिस तरह आप सिंपल यूज़ करते हो कि अपना सोपी बबल सोल्यूशन यूज़ करते हो कि आपने पाइप के ऊपर फॉर एग्जांपल वो सोल्यूशन लगा देना है, जहाँ से आपका वो लीकेज होगा तो बबल्स आपके पास बनना शुरू हो जाएंगे। वेरी सिंपल केस अगर मैं आपको सादे वर्ड्स में समझाऊँ तो जिस तरह आप पंचर लगाने वाला वो यूज़ करते हैं आपकी ट्यूब को कि आप कहाँ से वो लीकेज है, तो उस तरह आपने अपनी इसकी भी यहाँ पे क्या है सोपी बबल से चेक कर लेने कि आपकी लीकेज कहाँ पे है। एडजस्ट द रेगुलेटर टू करेक्ट ऑपरेटिंग प्रेशर। रेगुलेटर को आपने क्या करना है, करेक्ट ऑपरेटिंग प्रेशर पे यूज़ करना है। स्लाइटली ओपन एंड क्लोज द ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन वॉल एट टॉर्च हेड टू पर्ज एनी एटमोसफियर फ्रॉम द सिस्टम। कहते हैं कि आपने बहुत स्लाइटली सा ऑक्सीजन को और एसिटाइलिन वॉल को ओपन करना है और फिर उसकी आपने एटमोस्फेरिक प्रेशर पे देखनी है कि इसकी कंबशन किस तरह हो रही है। ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्ट ये वेल्डिंग शुरू कर देनी है, पहले आपने देखना है कि आपकी कंबशन स्टार्ट किस तरह हुई है, कि आपका फ्लेम आपका जो रिक्वायर्ड फ्लेम है वो अचीव भी हुआ है कि नहीं हुआ। ऑलवेज यूज अ फ्लिंट एंड स्टील स्पार्क लाइटर टू लाइट द ऑक्सीजन एसिटाइलिन फ्लेम। वो उसने एक बताया हुआ, आप जिस तरह आप एक लाइटर यूज़ करते हैं कि आपने जिस तरह आप एक माचिस यूज़ करते हैं कि एक वो लाइटर टाइप यूज़ करें जो आपको इग्नाइट करे पहले आपके पास फ्लेम को। नेवर यूज़ अ ब्यूटेन लाइटर टू लाइट द फ्लेम। अब आपने वो कहते हैं ब्यूटेन लाइटर नहीं यूज़ करना। अब इसके क्यों नहीं यूज़ करना, क्योंकि सम टाइम पॉसिबल है कि ब्यूटेन खुद वो बर्न हो जाए, क्योंकि जो आपके पास आगे फ्लेम होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो पॉसिबल है कि उसके अंदर खुद से क्या हो जाए, बर्निंग हो जाए। अब हमारे पास देख लेते हैं कि फ्लेम की सेटिंग क्या क्या होती है। तो देर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम यूजली टर्म। अब मैंने जैसे आपको बताया कि फ्लेम की 3 टाइप्स होती हैं, एक आपके पास होता है न्यूट्रल, एक कार्बोराइजिंग और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग। अब कार्बोराइजिंग में क्या होता है, आपके पास एक्सेस एसिटाइलिन होती है। न्यूट्रल तो न्यूट्रल हो गया, मतलब उसमें आपके पास ऑक्सीजन जो है और हाइड्रोजन जो है, या ऑक्सीजन और एसिटाइलिन जो सॉरी, वो दोनों इक्वल क्वांटिटी में होती हैं। और फिर आपके पास आ जाता है न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीडा कार्बोराइजिंग हो गया जिसमें आपके पास एसिटाइलिन ज़्यादा होगी, और ऑक्साइडाइजिंग क्या होगा जिसमें आपके पास ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। The type of flame produced depend upon the ratio of the oxygen to acetylene in the gas mixture which leaves the torch tip। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो फ्लेम है वेदर वो ऑक्सीडाइजिंग होगा, कार्बोराइजिंग होगा या हमारे पास न्यूट्रल होगा, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना कितना अपना मिक्सचर खोला हुआ है, कितनी ऑक्सीजन को खोला हुआ है और कितना आपने एसिटाइलिन को खोला हुआ है। जाहिर सी बात है अगर एसिटाइलिन ज़्यादा खोली हुई है तो कार्बोराइजिंग होगा, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा खोली है तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा, अदरवाइज न्यूट्रल होगा। अब ये उसने आपके पास फ्लेम्स दिखा दिए हैं। एसिटाइलिन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर, पहला उसने एसिटाइलिन दिखा दिया। ओपन फ्यूल गैस वॉल अंटिल स्मोक क्लियर्स फ्रॉम द फ्लेम, उसने फ्लेम की एक डिफरेंट आपको टाइप दिखाएंगे, अगर इस तरह होगा तो ये आपका फ्लेम पहले वाला जनरेट होगा। सेकेंड वो कहता है हमारे पास कार्बोराइजिंग फ्लेम आता है,
एक्सेस एसिटाइलिन इसमें है ऑक्सीजन के साथ। हार्ड फेसिंग एंड वेल्डिंग वाइट मेटल। अब जब आपके पास वाइट मेटल होती है जिसमें आपके पास कार्बन के कॉन्टेंट कम होते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि हार्ड जो मेटल्स होती हैं वो आपकी कार्बोराइजिंग फ्लेम से आप उसको वेल्ड करते हो। फिर आपके पास आता है न्यूट्रल फ्लेम। ये होता है हमारे पास स्टील और कास्ट आयरन के लिए यूज़ होता है। टेम्परेचर जो इसका रेंज होता है वो 5589 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज़ होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट तक, सॉरी, इसमें आपका यूज़ होता है प्रेशर। सिमिलरली नीचे आ जाता है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ये आपके पास जो होता है ब्रोंज रॉड वगैरह को आपने अगर वेल्ड करना हो तो वहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज़ होता है। अब फ्लेम होता क्या है, जिस तरह आपने पीछे फिगर में देखा कि द न्यूट्रल फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन एंड द एसिटाइलिन इन द मिक्सचर लीविंग द टॉर्च इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1:1। वो यही बात कर रहा है कि अगर आपका ऑक्सीजन और आपकी एसिटाइलिन की अगर आपके पास क्वांटिटी सेम आ रही है तो उस टाइम जो आपका फ्लेम होगा वो न्यूट्रल होगा। अगर आपके पास एक्सेस में आ रही है एसिटाइलिन तो उस टाइम में आपका जो फ्लेम होगा दैट विल बी क्या होगा, वो आपके पास जो होगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास कार्बोराइजिंग फ्लेम है। और अगर आपके पास एक्सेस में आ जाता है ऑक्सीजन तो उस टाइम जो आपका फ्लेम होगा दैट विल बी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब ये आगे क्विज़ हैं, कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, तो ये इंशाल्लाह सेल्फ सॉल्विंग है, तो ये बाद में आपको मैं असाइन करूँगा। तो होप सो ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया या आपकी कन्फ्यूजन्स हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अपना लेक्चर वाइंड अप करते हैं। सो अल्लाह हाफिज़।